बड़ी खबर खंडवा से, जहां पर बर्बाद होती फसल को लेकर किसान अब नाराज है। गुस्साए किसानों ने रेल रोकने की धमकी दी है और सांसद ने कृषि मंत्री से किसानों की बातचीत करवाई है। नहीं माने किसान तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और खंडवा में प्याज उत्पादक किसान अपनी बर्बाद होती फसल को लेकर नाराज है और इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला लिया और खंडवा के किसानों ने स्वतंत्र किसान जन आंदोलन का आह्वान किया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए हैं। और इस दौरान स्थानीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और खंडवा विधायक कंचन तन्वे, पंधारा विधायक छाया मोरे भी उनसे बातचीत करने और समझाइश देने के लिए पहुंचे। तो बता दें कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और भरी मंच से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रदेश के कृषि मंत्री इंदर सिंह कंसारा से मोबाइल फोन पर बातचीत भी करवाई, लेकिन उसके बावजूद किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक निर्यात पर से प्रतिबंध नहीं हटेगा वो आंदोलन करते रहेंगे। साथ ही साथ किसान जो है केंद्रीय कृषि मंत्री से भी बातचीत पर अड़े हुए हैं कि उनसे भी उनकी बातचीत करवाई जाए। मध्य प्रदेश में इन दिनों प्याज का किसान बेहद परेशान है। यूं कहे कि किसान खून के आंसू रो रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर किसान है जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी प्याज की फसल बर्बाद होने के चलते आंदोलन की चेतावनी दी है और रेल रोका आंदोलन के लिए यहाँ पर ये बात हुए हैं। आखिर क्यों इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है? किसान इस समय बहुत परेशान है। लाखों रुपए की लागत लगा दी है प्याज की फसल में। इसके पहले फसलें खराब हो गई है और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। आज प्याज हम भेड़ों को खिला रहे हैं, लोगों को फ्री में बांट रहे हैं, रोटावेटर कर रहे हैं, उसमें जबकि लागत ही 75 से 80 हज़ार रुपये आई है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती, केंद्र तक हमारी बात नहीं पहुंचती, केंद्र सरकार निर्यात नहीं खोलती, तो हमारी बिल्कुल योजना बनी हुई है। सारा निमाड़ का किसान स्वतंत्र जन आंदोलन के बैनर तले रेलों का आंदोलन करेगा। क्या लगता है 2 घंटे में आपकी मांगे पूरी सुनी जाएगी? लगता है विश्वास तो करना पड़ेगा। 2 घंटा जो समय देखेगा, नहीं तो फिर वो स्वतंत्र है और हम भी स्वतंत्र है। नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा? अगला कदम हमारा ट्रेन पे जाने का था, हमारा किसान समूह बराबर जाएगा, क्योंकि हमने चर्चा से हल निकलना बहुत जरूरी समझा। चर्चा से जब तक बात बने बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, चर्चा से हल निकलना भी चाहिए। हमारे साथ और भी किसान है। कितनी लागत लगती है खेत को, जो है प्याज के खेत में कितनी लागत लगती है और किस तरह का नुकसान हो रहा है? देखिए, वैसे तो खेती करना किसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी समस्याएं हर चीज़ में, खाद से लेकर देखो, इतनी गर्मी में कली पैदा करने के बावजूद भी किसान को आज यहाँ इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया है कि कहीं किसान तो आत्महत्या करने लग गए हैं। आज हमारे किसान को 1 एकड़ में करीबन मिनिमम 50,000 से कम खर्चा नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर शासन प्रशासन नहीं जागता है तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हमें आदेश देंगे, उनके आदेश अनुसार हम उनका पालन करेंगे। रेल रोको आंदोलन किसान की मजबूरी बन गई है। आज खंडवा जिला प्याज उत्पादन में माना जाता है और यहाँ पर पहले भी कई सरकारों के द्वारा एक जिला एक उत्पाद के नाम से खंडवा जिले को प्याज में ओहदा दिया हुआ है कि यहाँ पर हम प्रोसेसिंग यूनिट भी खोलेंगे। लेकिन आज किसान की ये हालत है कि प्याज खेत में पखरना पड़ रहा है रेट को लेके। हमारे गांव से प्याज कुछ किसानों ने उखाड़ी भी है, लेकिन उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही है। खेतों में किसानों ने प्याज उखाड़ के मंडी ले गए हैं। 2 रुपये किलो बिक रही है प्याज। किसान की आज हालत प्याज को लेकर बहुत स्थिति खराब है। हम लोगों को आज सांसद विधायक सभी पहुंचे थे आपके मंच पे। किन लोगों से उन्होंने बात कराई आपकी और क्या बात हुई, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है कंसारा जी, उनसे बात करवाई। तो मेरे को नहीं लगता कि ये उनका विषय है, जो केंद्र का है विषय। तो हम लोग भी इसी बात को लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री जी से बात हो जाए, हम लोगों को आश्वासन दे दे कि भाई 8 से 10 रोज में जो आपकी मांग है, निर्यात खोला जाए या 25 से 30 रुपये प्रति किलो खरीदी हो, इसको लेकर हम बैठे हैं। बिल्कुल, निर्यात खोला जाए ताकि किसानों को राहत मिले और उनकी जो फसल जो बर्बाद हो रही है उससे उन्हें बचाया जा सकता है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी। बालाघाट से खबर, जहां पर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया है और मांग पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। 4 महीने से मानदेय यहां पर नहीं मिला और समस्या को लेकर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा गया है। तो बालाघाट से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जहां आशा कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया और सीएमएचओ कार्यालय का घेराव भी किया गया है। और मांग पूरी अगर नहीं की जाती है तो ऐसे में हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है और 4 महीने से यहाँ पर मानदेय नहीं मिला है। समस्या को लेकर सीएमएचओ को
ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी आशा कार्यकर्ता को 4 से 5 महीना हो गया पेमेंट नहीं मिल रहा है, और दीपावली चलेगी, रक्षाबंधन चलेगी, दीपावली चलेगी, जितने त्यौहार आ रहे पूरे ऐसे ही जा रहे हैं। और हमारी आशा कार्यकर्ता यहाँ वहाँ से ब्याज ला रही है, और कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, और बहुत परेशानी का समाधान कर रही है और झेल रही है। और इस कारण से हमने सोचे कि हम चलो सीएमओ ऑफिस जा कर के ज्ञापन दे दे, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। और हमारी आशाओं के साथ बहुत सारी समस्या खड़ी हो रही है। समस्याएं पहले से ये है कि जुलाई से हमारा कोई आशा पर्यवेक्षक लोगों का मानदेय नहीं डला है, इसलिए आए थे। और फिर ये जो हमारी आशाओं को बोलते हैं कि प्राइवेट में केस क्यों ले जाते हैं, तो हम वही सीएमओ सर से कहने कि पहले जिले की व्यवस्था सुधारें कि यहाँ पर सर्जन लोग पैसा मांगती हैं, आशाओं के माध्यम से पैसा मंगवाती है और आशाओं का नाम सामने करते और खुद पैसे लेने में रहती हैं। तो जब तक जो नहीं देते, गरीब लोग पैसा नहीं दे पाते, तो उनके केसों को ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में हितग्राही क्या करेगा, फिर मरने देगा क्या अपने परिवार को? इसलिए फिर उठा के प्राइवेट में केस लेके जाते हैं। इंदौर में 16 अक्टूबर को हुए सामूहिक किन्नर आत्महत्या प्रयास मामले में पुलिस चौथे और आखिरी आरोपी अक्षय कुमायूं पर इनाम की राशि बढ़ाने जा रही है। अक्षय पिछले 1 महीने से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अक्षय पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। दरअसल इंदौर के 2 किन्नरों के आपसी विवाद में ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद शहर के 24 किन्नरों ने ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म के आरोपों से परेशान होकर फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने किन्नर गुरु सपना हाजी, राजा हाशमी और दुष्कर्म के आरोपी पंकज जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के 2 मामलों में वांटेड 10,000 का इनामी आरोपी अक्षय कुमायूं 1 महीने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा, जिसे लेकर अब जोनल डीसीपी इनाम की राशि बढ़ाकर 20,000 करने जा रहे हैं। इसमें ये एक मामले में 4 आरोपी थे, जिसमें कि राजा हाशमी और पंकज जैन और सपना हाजी, इन तीनों को अरेस्ट किया जाकर जेल भेजा गया था, जिसमें कि अक्षय कुमायूं उसमें फरार है और एक सेकंड FIR भी की गई थी, तो उसमें भी फरार है। तो इसमें दोनों ही मामलों में अक्षय कुमायूं फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का डीसीपी जोन सर के द्वारा इसका इनाम घोषित किया गया। इसमें लगातार टीमें काम कर रही है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी और न होने की दशा में इसके इनाम प्रतिबंध बढ़ाने के लिए DIG लॉ एंड ऑर्डर सर को भेजा जाएगा। सड़क किनारे खड़े ट्रकों से डीजल चोरी का मामला सामने निकल कर आया। देर रात 4 ट्रकों से लगभग 500 लीटर डीजल की चोरी की गई। छाल थाना क्षेत्र के बहराम गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तो डाल 112 से भी ड्राइवरों को मदद नहीं मिली और स्कॉर्पियो कार में डीजल चोरी करने के लिए चोर पहुंचे थे। ट्रक ड्राइवर ने चोरी का वीडियो भी बनाया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सड़क के किनारे खड़े जो ट्रैक्टर थे वहां से डीजल की चोरी की गई है और देर रात 4 ट्रकों से लगभग 500 लीटर डीजल की चोरी हुई है। बताते चले